A flywheel used to prepare earthware. एक flywheel है जो it is used to prepare earthware pots is set into the rotations at 100 rpm. ठीक है, एक फ्लाईव्हील है ना, ऐसे एक फ्लाईव्हील होगा, ऐसे जैसे फ्लाईव्हील अगर यहाँ इसके टर्म्स में हम लोग देखेंगे तो बैलगाड़ी का चक्का बोलते हैं उसको. सो दिस फ्लाईव्हील इज यूज्ड टू प्रिपेयर अर्थवेयर पॉट्स, मिट्टी के बर्तन. So earthware pots is set into the rotation at 100 rpm. 100 rpm से वो रोटेट हो रहा है. It is in the form of disc. उसको डिस्क के फॉर्म में लेना है. Having mass and this is 10 kg. उसका मास है 10 kg and radius is 0.4 meter. A lump of clay, मतलब एक मिट्टी का टुकड़ा हो जाएगा. To be taken equivalent to this particle of mass 1.6 kg. So this is 1.6 kg is a mass of the lump of clay. Fall on it and adheres to it at a certain distance of x. क्लियर, मतलब वो इसके ऊपर गिर गया और एक जगह स्टिक हो गया और कितना डिस्टेंस पे, x पे. ठीक है, फ्रॉम दिस सेंटर कैलकुलेट द x इफ द व्हील इज नाउ रोटेट एट 80 rpm. अब व्हील कितने से रोटेट हो रहा है, 80 rpm पे. सो दिस इज 80 rpm आफ्टर फॉलिंग द क्ले ऑन दिस फ्लाईव्हील एंड दिस इज 100 rpm बिफोर फॉलिंग द क्ले ऑन दिस फ्लाईव्हील. ठीक है, चलिए यहां से थोड़ी चीजें हम लोग यहां से समझेंगे कि भैया यहाँ हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बिकॉज सो व्हेन इट इज स्टार्ट रोटेटिंग, सो जब ये फ्लाईव्हील हमारी ऐसे रोटेट हो रही है तब उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा. और जैसे ये फ्लाईव्हील के ऊपर एक मिट्टी का टुकड़ा गिर गया जिसका मास 1.6 kg है, तो फिर उसके मिट्टी का टुकड़ा गिरने के बाद में जैसे ये रोटेट हो रहा था, रोटेट होते होते एक ऑब्जेक्ट यहाँ गिर गया तो इसका आरपीएम कम हो जाएगा. सो हम लोग लेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो फ्लाईव्हील इज यूज्ड टू प्रिपेयर अर्थवेयर पॉट इज सेट इनटू द रोटेशन एट 100 rpm and this is second rpm. So that's why I am considering this 100 rpm as a f1. So f1 is equals to 100 rpm. So this is revolution per minute. ठीक है, so again your f1 becomes, so this is 100 divided by 60 rpm. ठीक है, so your f1 becomes, so this is 5 by 3 rps. So it is converted into second. So it's a 5 by 3 rps. Clear? So आपके पास में f1 आ गया 5 by 3 rps. ठीक है, it is in the form of disk of mass. ये mass of disk है. So this is mass of disk is equals to, this is 10 kg and again this is radius of disk. So r of disk it's 0.4 meter. ये आपका 0.4 मीटर है. क्लियर? चलिए, तो ये रोटेट हो रहा है. सो दिस अर्थवेयर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. सो अगेन वी आर टेकिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो आई एम टेकिंग I1 is a moment of inertia of this flywheel is rotating about an axis passing through its center of mass. So it's a 1 by 2 mr square, but this is for a disk and this is also for disk. Mass of disk and radius of disk. So this is I1 is equals to, this is 1 by 2, mass of the disk is 10 multiplied by r square, it's 0.4 square. ठीक है, so your I1 becomes, so it's a 2 and this 10 get cancel, otherwise it's a 0.16 square होने के बाद में 0.16 and this 0.16 cancels with 2, so it's a 0.08 and 10 multiplied by 0.08, so it's a 0.8. So we get the equation for I1 is equals to 0.8. This is kg meter square. So this is the moment of inertia of this flywheel. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो गया, फ्लाईव्हील का. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाईव्हील का हो गया. फिर से हम लोग चलेंगे सामने. नाउ द लंप ऑफ क्ले. ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्लाईव्हील बिफोर फॉलिंग द लंप ऑफ क्ले ऑन दिस सरफेस ऑफ अर्थवेयर. ठीक है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब का हुआ जब लंप ऑफ क्ले उसके ऊपर इंसिडेंट नहीं हुआ. ठीक है, अब हम लोग लेंगे जब वो लंप ऑफ क्ले अर्थवेयर पॉट के ऊपर इंसिडेंट हो गया. ठीक है, तो हम लोग अगर कुछ डायग्रामेटिकल पोजीशन देखें उसकी, तो डायग्रामेटिकल पोजीशन कुछ ऐसे बनेगी. दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक लंप ऑफ क्ले है जो ऐसे कुछ तो भी गिर गया है और कितने डिस्टेंस पे गिरा है वो बताया है आप यहाँ. सो इट इज adheres to it, fall on it and adheres to it at a certain distance of x from this center. तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है. ठीक है, चलिए, तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 से डिनोट कर दूं एंड दिस टू आर पैरेलल्स, दैट्स व्हाई इट इज यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो इट्स I1 plus mh square. So according to the parallel axis theorem, so this equation I2 is equals to I1 plus mh square. ठीक है, तो I2 ये आ गया आपका
और यहाँ जो ये m होगा, so this is m is mass of clay and here h is nothing but your x. so यही इक्वेशन को मैं रिप्लेस कर दूं, so this is I1 plus mass of clay and this is x square. so this h is replaced by x. h किससे रिप्लेस हो जाएगा? x से. ठीक है, चलिए तो अगेन यहां से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, according to the law of conservation of angular momentum, so your L1 is equals to L2. ठीक है, so L1 तब का हो जाएगा before incidation of clay और L2 तब का हो जाएगा after incidation of clay on this surface of this earthenware pots, flywheel. ठीक है, चलिए तो L, so this L is your angular momentum of rotating body, so this is I1 omega 1 is equals to I2 omega 2. ठीक है, so I1 omega 1 is equals to I2 omega 2. again your omega becomes I1 2 pi f1 is equals to I2 and this is 2 pi f2. ठीक है, तो यहां से अच्छे से देखेंगे, this is 2 pi get cancel, so your I1 becomes, so I1 f1 is equals to I2 f2. ठीक है, चलिए तो I1 f1 is equals to I2 f2 हम लोग ने इक्वेशन बना ली. अब ये इक्वेशन में हम लोग I2 का इक्वेशन पुट करेंगे एंड वी गेट दिस वैल्यू ऑफ x. ठीक है, मेरे को यहां से x निकालना है. ठीक, चलिए अगेन I1 f1 एज इट इज, तो I1 f1 को एज इट इज रख लेता हूं. सो दिस I2 इज व्हाट? दिस इज I1 प्लस m x स्क्वायर एंड दिस इज मास ऑफ क्ले एंड दिस इज योर f2. ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन I1 f1. ये जो I2 का इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में मैंने I2 का इक्वेशन पुट कर दिया, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज एज इट इज. सो अगेन I1 f1 इज इक्वल टू f1 से मल्टीप्लाई f2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज I1 f2 एंड दिस इज प्लस m मास ऑफ क्ले एंड x स्क्वायर एंड दिस इज f2. ठीक है, सो I1 f2 इधर ले लेंगे हम लोग. सो दिस इज I1 f1 माइनस I1 f2 is equals to mass of clay x square and this is f2. so if we get this equation, what we have to calculate? We have to calculate x. ठीक है, और हमारे पास में f2 का क्या इक्वेशन है? f2 हमारे पास में 80 rpm है, तो मैं यहाँ से पहले f2 अगर ले लूँ तो f2 कितना है मेरे पास में? 80 rpm दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, so this is 80 rpm. so it means that your f2 is equals to, this is 80 divided by 60, this is converted into rps, so this f2 becomes, f2 हो गया, this is 4/3 rps. ठीक, so I1 f1, तो यहाँ से चलिए ये f2 मिल गया मेरे को यहाँ f2 का काम पड़ेगा. मैं यहाँ से I1 कॉमन ले लेता हूँ पहले. so this is f1 माइनस f2 is equals to mass of clay into x square and this is f2. ठीक है, so यहाँ से interchanging the equation, mass of clay into x square into f2 is equals to I1 and this is f1 minus f2. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x स्क्वायर निकाल दूं, दिस इज प्योर मैथमेटिक्स, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको x स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा डायरेक्ट. सो दिस इज I1 f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाय दिस इज मास ऑफ क्ले एंड दिस इज वैल्यू ऑफ f2. ठीक है, चलिए सारी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग. सो अगेन वी गेट द x स्क्वायर. सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ I1? इट्स 0.8 एंड दिस इज f1, व्हाट इज f1? f1 is equals to 5/3, so it's 5/3 minus it's 4/3. ठीक है, and this is divided by mass of clay, so 1.6 multiplied by again this is f2, so f2 is 4/3, so it's 4/3. ठीक है, after calculation of all these things, so we get the value of x. ये पूरा सॉल्व करने के बाद में हमारा x जो निकल के आता है, so this value of x is 0.3535 meter. So this is the value of 0.3535 meter. So this is the value of x, and this value of x is taken from this center and otherwise from this axis of rotation to the point where the mass of clay is incident. So this is the numerical about flywheel used to prepare earthenware pots and so on. Thank you.